अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय समिट का किया शुभारंभ। भोपाल में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को पहुंचे उज्जैन। दिग्विजय सिंह ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राम मंदिर में चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में सशक्त उद्यमी स्मृति माध्यम समिट का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर समिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप भी उपस्थित रहे, जहां राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने और विकास को गति देने पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के तहत एमटेक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 1 जुलाई से बढ़ाकर अब 7 जुलाई कर दिया है। ये विशेष पाठ्यक्रम ट्रिपल आईटी नया रायपुर में संचालित किया जा रहा है, जिससे राज्य के तकनीकी क्षेत्रों छात्रों को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में तहत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पढ़ाई के दौरान हर महीने 50,000 रुपए की फेलोशिप मिलेगी और उनकी पूरी ट्यूशन फीस का खर्चा भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए मंदिरों के प्रबंधन और उनकी आय को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान शंकराचार्य ने मांग की कि मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए जाने वाले दान का उपयोग उसी क्षेत्र के जन कल्याण और विकास कार्यों में किया जाए। साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मामले को लेकर सरकार पर तीखे और गंभीर आरोप लगाए। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दिग्विजय सिंह ने चंपत राय सिंह सहित कई अन्य संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और इसे बेहद दुखद बताया। दतिया के भांडे नगर में मुहर्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की 200 साल पुरानी अनूठी परंपरा देखने को मिली। यहां विभिन्न मोहल्लों से निकले ताजियों ने प्राचीन चतुर्भुज कृष्ण मंदिर के सामने रुककर श्रद्धापूर्वक सलामी दी, जहां मंदिर के पुजारियों और हिंदू समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर के निर्माण में मुस्लिम परिवारों का भी सहयोग था। परंपरागत जो है जो चतुर्भुज का मंदिर है और परंपरागत यहाँ जो है ताजिया आकर के प्रसन्न सलामी देते हैं और यहाँ पर हजारों मुसलमान जो थे वो बल्ली से हाथ लगाते थे। लेकिन परंपरागत अब वो उनके परिवार में कोई रहे नहीं। जब ये बाजार में नीचे जाते हैं जल बिहार तो वो लोग जो है अपने आप कन्हई पर बल्ली ले लेते हैं भगवान की। परंपरागत जो है जो चतुर्भुज का मंदिर है और परंपरागत यहाँ जो है ताजिया आकर के प्रसन्न सलामी देते हैं और यहाँ पर हजारों। बालोद की डोंडी लोहारा नगर पंचायत में जिला प्रशासन द्वारा जनहित और नगर विकास को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक मार्गों और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के कारण नगर की यातायात व्यवस्था सुगम हो गई है और सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्यों को नई गति मिली है। नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार उन्हें नोटिस दिया गया, 3-4 नोटिस, उसके बावजूद भी नहीं हटाया जा रहा था और बार बार स्कूल प्रबंधन से भी आवेदन आता रहा। तो उसी तारतम्य में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। वो बाजार चौक और बस स्टैंड
और विवेकानंद चौक का तिराहा था और ट्रैफिक हमेशा रहता है और पूर्व माध्यमिक शाला है और इस नगर का सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ बच्चों का आना जाना और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रश रहता है और बाजार के दिन तो और ज़्यादा क्योंकि वो बाजार तिराहा भी है तो जिसके कारण यातायात प्रभावित होता था, ट्रैफिक बहुत प्रभावित होता था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, तो इसको हटाया गया है। अनुभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय को मैंने लेटर लिखा था। उसके बाद कलेक्टर मैडम ने अनुभागीय अधिकारी को बोला कि रोड में अवैध कब्जा हो रहा है और अवैध कब्जा होने के साथ साथ रोड में जैसे आवाजाही और स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे साइकिल वगैरह रखने के लिए और होटल वगैरह हो जाता है, कपड़ा का दुकान हो जाता है, गन्ना रस की दुकान हो जाती है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए रायसेन में बधाई मांगने और कार्यक्षेत्र को लेकर किन्नरों के दो पक्षों में विवाद बढ़ गया है। वहीं विवाद के बाद बॉबी नायक ने अपने साथियों के साथ रायसेन पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बॉबी नायक ने आरोप लगाया कि राधिका ग्रुप उन्हें परेशान कर रहा है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष का समर्थन कर रही है। साथ ही उन्होंने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बरेली थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। ये है कि मैं यहाँ के जो एक पदस्थ हुई हूँ उसके दूसरा ग्रुप है राधिका का ग्रुप, जो है राधिका सिमरन का जो ग्रुप है वो मुझे जरूरत से ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है और परेशान कर रहा है, जिसकी इत्तला मैंने प्रशासन को दी, तीनों जगह पर दी, एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी को दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिसमें कि राजेश राजपूत और संतोष चौहान, इनके द्वारा बार बार मुझे जो है ना हाइपर किया जा रहा है कि नहीं तुम नहीं मांगोगी, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये लोग इतने समय से रहते हैं। तो श्रीमान जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि हर आदमी शहर से शहर, कहीं का बच्चा, ग्वालियर का बच्चा आकर के पोस्टेड होकर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है, तो हमारे समाज के द्वारा भी हमें जो है पोस्टेड किया जाता है। हमसे क्यों हमारा अधिकार मांगने खाने का प्रशासन छीन रही है। ये जो एक किन्नरों का एक ग्रुप बॉबी नायक वाला जो ग्रुप है वो आया हुआ था और इनका एक दूसरा ग्रुप राधिका ग्रुप है, वहाँ पे बरेली में इनके आपस में काम करने को लेके कोई विवाद चल रहा है, जिसपे से कि थाना प्रभारी से मेरे द्वारा चर्चा करी गई। मैं बताया कि इनके गुरु आएंगे अभी 20 तारीख के बाद में, तो वो बैठ के इनकी समस्या का निराकरण कर देंगे और उसके पहले इनकी दोनों के मध्य में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इस संबंध में थाना प्रभारी बरेली को आवश्यक रूप से कार्रवाई करनी